आपने कभी ना कभी घर या फिर आस पड़ोस में लोगों को गॉसिप करते हुए सुना होगा कि उनकी जो लड़की है वो देर रात तक बाहर रहती है, उनकी जो लड़की है वो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, उनकी जो लड़की है वो लड़कों के साथ घूमती है। तो ये सभी बातें हम हमेशा अपने सोसाइटी में, अपने घर में या फिर आप जिस जगह रहते हैं आपने सुना ही होगा। कभी कभी हम न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी देखते हैं, जैसे कि आप ये न्यूज़ देखिए जिसमें मेनका गांधी जी जो है एक न्यूज़ इंटरव्यू में कह रही है, जहां पर हॉस्टल में 6:30 साढ़े 7 बजे के बाद लड़कियों का लड़कों का बाहर जाना मना था। तो वो कहती है कि इस एज में लड़कियों का जो हार्मोनल आउटबर्स्ट होता है, यानी कि हार्मोन डिसबैलेंस होता है, इसलिए उनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए और उनको एक लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए। उसी तरह अगर आप ये वीडियो देखिए। हाँ भाई, पार्क है क्या है, क्या तरीका है बैठने का? हाँ, यहाँ हमारे सम्मानजनक लोग आते हैं, किस कंडीशन में बैठे हो तुम, कहाँ रहते हो? इसमें आपने देखा कि एक लड़का और एक लड़की जो है वो पार्क में बैठा है। तो वहीं पर क्या है कि ईस्ट दिल्ली की काउंसलर साहिबा आती है और उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाने लगती है और उनको काफ़ी बोलती है कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, आपको बैठना यहाँ पर अलाउड नहीं है, जैसे ये एक तरह से क्राइम है। उसी तरह से अगर आप एक दूसरा क्लिप देखेंगे जो कि 2025 में काफ़ी वायरल हुआ था, तो इसमें क्या है कि एक जो लड़का है अपने 2 बहन के साथ वहाँ पर मंदिर जाते हैं पूजा करने, और वहाँ पर जो पुलिस मैडम है हमारी उनको बार बार बोल रही है लड़कियों कि आपको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए, आपको गार्जियन के साथ बाहर आना चाहिए, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं, अपने पापा से बात कराओ। तो हम ऐसे हमेशा कहीं ना कहीं हैरेसमेंट फेस करते हैं और इसी चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम मोरल पुलिसिंग बोलते हैं। जब हमारा सोसाइटी जो है मोरली हमको एक तरह से डिसाइड करती है कि हम सही है या गलत है, लॉ को पीछे छोड़ के मोरलिटी को आगे रखती है और हमें हैरेस करती है। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये सब जो चीज़ें होती है ये क्यों हो रही है और इसका जो ट्रेस है वो कहाँ से है। तो हम इस चीज़ को 3 फैक्टर में देखेंगे: हिस्टोरिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो अगर हम हिस्टोरी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम वैदिक पीरियड में जाते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ों का हमें वर्णन मिलता है, लाइक 2 वर्ड्स, जैसे एक है रित एंड धर्म। धर्म के बारे में आपने सबने सुना होगा, जिसका बेसिक मीनिंग होता था कि मोरली करेक्ट। अगर आप मोरली सही है मतलब आप धर्म का पालन कर रहे हैं, और जो धर्म का नहीं पालन करेगा उसे दंडित भी किया जाएगा। उसी तरह जो रित वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, यानी कि नेचर ने हमें जिस तरह से बनाया है हमें उसी तरह से रहना चाहिए। उसी तरह अगर हम इस्लाम में देखते हैं तो इस्लाम का भी कोर प्रिंसिपल है और उनका कोर प्रिंसिपल ये कहता है अमर बिल मरूफ और नहीं बिल अनकर। तो यहाँ पर उसका जो टेक्स्ट है आप देख सकते हैं, अगर मैंने इसको गलत पढ़ा है तो इसका क्या मीनिंग होता है एक्चुअल में कि जो राइट है, जो मॉरली करेक्ट है उनको रिवॉर्ड करना चाहिए और जो मॉरली रॉन्ग है उनको हमें पनिश करना चाहिए। अब आगे अगर हम कॉलोनियल पीरियड पे आते हैं तो यही मॉरल चीज़ों को वो क्या करते हैं, एक तरह से कोडिफाई कर देते हैं। और जब ब्रिटिश यहाँ पर आते हैं तो उनका मानना था कि इंडियन लोग जो है वो एक अनसिविलाइज्ड लोग हैं और उन पर वाइट मैन बर्डन है इनको सिविलाइज्ड करने के लिए। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं ना, विक्टोरियन मॉरलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअल में विक्टोरियन मॉरलिटी को आप अगर सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से रिलेट हो जाएगा कि ये आज का जो चीज़ है ये किस तरह से हम कल्चर के नाम पर उसी विक्टोरियन मॉरलिटी को अप्लाई कर रहे हैं। तो विक्टोरियन मॉरलिटी में कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे, जैसे कि जेंडर रोल। यहाँ पर उन्होंने जो वुमेन है उनको एंजल कहा और उनको कहा कि उनको घर में ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और उनको अपने शरीर को ढक के रहना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिपर्शन, यानी कि जो पब्लिक में आप सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। आपको अगर सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बात करना है तो आप प्राइवेटली बात करेंगे। इसी चीज़ को लेकर क्या करते हैं, जो होमोसेक्सुअल लोग होते हैं उन पर ये बाद में कानून भी बनाते हैं, इसको क्रिमिनलाइज भी कर दिया जाता है, जो कि बाद में भी 2018 में चल के क्या इसको सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइज करती है। उसी तरह से इस टाइम इस मोरलिटी के आधार पर ये ऑब्सनिटी एक्ट लाते हैं कि पब्लिक में ऑब्सीन एक्टिविटी करना क्या है, गलत है। इसके बाद इस प्रिंसिपल में और क्या चीज़ था, इस प्रिंसिपल में वो है रेपुटेशन, यानी कि वही लोग सब या सिविलाइज्ड कहलाएंगे जो कि क्लीन रहेंगे, जो कि अपने शरीर को ढक के रहेंगे, जो कि अच्छे तरह से अच्छे एटिकेट में रहेंगे। बट इंडिया जैसे इतने बड़े सोसाइटी में जहाँ पर उस टाइम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे,
जहाँ पर लोगों को अपना शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, जो मर्द होते थे वो ढक भी नहीं पाते थे। वहीं पर आप अगर ये पिक्चर देखेंगे जिसमें आप लेडीज़ को देख रहे होंगे, यहाँ पर लेडीज़ पहले ब्लाउज भी नहीं पहनती थी। बाद में यहाँ पर जो कॉलोनियल पीरियड है उसके टाइम से ही क्या होता है, यहाँ पर ब्लाउज भी इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि ब्लाउज को एक तरह से मतलब शरीर को ढकने से कहा जाने लगा कि जो शरीर को ढक के रहेगा वही अच्छा माना जाएगा। एक हमारे बंगाली में एक कहावत भी है कि भद्र घरे जे मे होई और छोटो छोटो कापड़ परे ना, लाइक ये एक तरह से छोटा कपड़ा पहनना उस टाइम से एक तरह से प्रोहिबिट हो गया, या छोटा कपड़ा जो पहनेगा वो गरीब और एक तरह से अनसिविलाइज्ड कहलाएगा। तो उसी तरह से जो मिडिल क्लास लोग थे अपने रेपुटेशन को काफ़ी मानते थे, और जो घर की महिला होती थी उनको छोटे कपड़े पहनने से मना किया जाता था। बाद में ये एक तरह से हमारे कल्चर का क्या हो जाता है, हिस्सा हो जाता है। और आज अगर आप देखेंगे तो कल्चर के नाम पर हम इसी विक्टोरियन जो मॉरलिटी है उसी को फॉलो करते हैं, यानी कि छोटे कपड़े ना पहनना, जो लड़की है वो घर से बाहर नहीं निकलने देना, या फिर जो लड़की है या फिर जो भी है वो सेक्स की बातें या जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उन सब की बातें ना करना। और आगे चल के ये जो 19वीं सेंचुरी जब आता है तो यही जो ब्रिटिश और जो विक्टोरियल मॉरलिटी है वो भारतीय कल्चर बन जाता है। और इसी को लेकर फिर क्या होता है, जब फिर एक टाइम बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है और हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर कुछ ऐसे ग्रुप निकल के आते हैं जो इस कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और आज उसी में से कुछ ऐसे सो कॉल्ड ग्रुप है। अगर आप फरवरी मंथ में है और कोई अगर लड़की लड़का वैलेंटाइन डे के दिन कहीं पर बाहर घूमने जाता है तो उनको काफ़ी हैरेस किया जाता है। सिर्फ ये हिंदू में ही ग्रुप नहीं है बल्कि मुस्लिम में भी ऐसे ग्रुप्स बहुत सारे हैं जो लव जिहाद ये सब चीज़ों को रोकने के लिए लोगों को हरास करती है और कुछ छोटे चीज़ों में ही लोगों को हैरेस करने लगती है। अब अगर नेक्स्ट हम साइकोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप इस न्यूज़ को देखिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक जो माइनर लड़के हैं वो दो इंटरकास्ट लोग जो है अगर वो कैफे में बैठे हैं उनको क्या कर रही है, उनका फोटो वीडियोस बना लेते हैं और उनको हैरेस करते हैं। तो यहाँ पर जो माइनर लड़के हैं उनका क्या रोल रह सकता है, तो सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल रोल है वो है रिवॉर्डिंग का। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप सोसाइटी में मोरल चीज़ों को यानी कि इन सब चीज़ों को अगर आप विरोध करोगे, इनको प्रोटेस्ट करोगे, इनसे इन सब लोगों को आप अगर सोसाइटी में दिखाओगे तो आपको सोसाइटल रिवॉर्ड मिलेगा, सोसाइटी में आपको अच्छा कहा जाएगा। दूसरा साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है एंजाइटी रिगार्डिंग डिक्लाइन, यानी कि ऐसा माना जाता है कि हमारा जो कल्चर है वो अगर हम नहीं बचा के रखेंगे तो ये कल्चर खराब हो जाएगा, हम वेस्टर्न कल्चर की ओर चल जाएंगे। तो ये भी एक कारण है। तीसरा कारण क्या है, लोगों का नार्सिसिस्ट माइंड। तो देखिए नार्सिसिस्ट माइंड क्या होता है, एक ऐसा ये एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर है जो लोगों को रिवॉर्डिंग और उनको जो वाहवाही मिलता है उसको लेकर वो काम करते हैं। इसमें वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोगों को मार भी सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें मोरल पुलिसिंग करने से, लोगों को बार बार टॉन्ट मारने से या फिर लोगों को सोसाइटल ह्यूमिलिएशन से क्या होता है कि उनके मेंटल हेल्थ पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ समय में अपने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ है जिसमें लोग अपने जान को भी गंवा देते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर सोसाइटी में कभी अपना नज़र भी नहीं दिखा पाते हैं, या फिर किसी लड़के या लड़की को कभी अगर कोई पार्क में देख लेता है। आज तो आप देखेंगे कि ये जो डिजिटल एज है यहाँ पर लोग यूट्यूब में, फिर फेसबुक में, फिर इंस्टाग्राम में यहाँ पर लड़कियाँ अगर कोई रील अपलोड करती है तो उनको गलत गलत कमेंट करते हैं, या फिर कोई अगर लड़का या लड़की इंटरकास्ट का हो अगर वो मैरिज कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा सोनाक्षी सिन्हा जब एक इंटरकास्ट उनका जब मैरिज होता है तो उनको काफ़ी लोग अलग अलग गालियाँ, अलग अलग उनके कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं, उनके जो फोटो है उन पर अलग अलग तरह के बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पर सेलिब्रिटी तक को नहीं छोड़ा जाता है, तो आप आम लोगों के बारे में सोच ही सकते हैं कि उनको कैसे क्या किया जाता होगा। वहीं पर इनका जो मोरल पुलिसिंग होता है मेनली अगर आप देखेंगे तो आज के ज़माने में ये मेनली जो माइनॉरिटीज़ है या फिर जो समाज में जो दबे हुए वर्ग हैं उन पर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बड़े लोग जो हैं उन पर ये अपना रोब नहीं चला सकते तो फिर ये नहीं कर सकते हैं। देखिए पब्लिक में कुछ चीज़ें तो जैसे फ्री होना चाहिए, जैसे कोई पार्क में बैठा है तो वो तो पार्क में बैठ सकते हैं, कपल जो है वो अपना जो टाइम है वो पार्क में बैठ के या फिर कहीं जाके स्पेंड कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे गलत चीज़ें
जो समाज में खराब इम्पैक्ट डालते हैं उन सबको हमें नहीं करना चाहिए बाहर में जाके। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए जो ऑब्सनिटी एक्ट है वो तो है ही, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। अभी जो ऑब्सनिटी एक्ट है कि पब्लिक में किस तरह के एक्ट को ऑब्सीन एक्ट माना जाएगा और किस तरह के एक्ट को नहीं माना जाएगा। आज हम 21st सेंचुरी में है और अगर हम इस तरह के सोसाइटल टैबू में अभी भी जिएंगे तो हमारा जो सोसाइटी है वो आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा। और इन सब चीज़ों पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पीछे लेके आएंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्या रोल रह जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने थॉट्स को कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।